सो आज हम लोग बात करेंगे कैश मेमोरी के ऊपर कि क्यों कैश मेमोरी अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के अंदर में यूज किया जाता है और कंपनी क्यों यूज करती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी ऐसा क्या है, कैश मेमोरी किस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सो देखो, बेसिकली आप एक एग्जांपल लेते हैं एक एप्लीकेशन का। मान लो कि आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप कोई भी स्टैक से बना सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि हम यहाँ पर डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया क्या कि जितने भी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मोंगोडीबी में स्टोर होगा, और मोंगोडीबी जो स्टोर करता है वो स्टोर करता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, और हार्ड डिस्क आपका क्या रहता है, स्लो रहता है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी इतना फास्ट क्यों रहता है, क्योंकि कैश मेमोरी में जो डेटा होता है वो रैम में स्टोर करता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क से रैम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, इसीलिए कैशिंग का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मान लो कि आपने कैश मेमोरी का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, विदाउट कैश मेमोरी आपका डेटा कैसे आएगा, तो जब भी आपका डेटा आएगा, जब आप डिप्लॉय करोगे तो जो डेटा आता है वो स्लो आएगा। आपके जो यूआई पर जो डेटा आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो आपको स्लो रेंडर होगा। वहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, 20 सेकेंड 30 सेकेंड, क्योंकि वो आ रहा है कहाँ से, हार्ड डिस्क से आ रहा है, तो हार्ड डिस्क आपका स्लो रहता है, इसीलिए कैशिंग का यूज करता है। कैशिंग फास्ट रहता है, फास्ट इसलिए रहता है कि कैशिंग का जो डेटा होता है वो रैम में स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क से रैम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि रैम से जब डेटा आएगा तो तुरंत आ जाएगा, वहाँ पर फास्ट तुरंत लोड होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लाइक इंस्टाग्राम का पोस्ट हुआ, रील्स हुआ, ये इतना फास्ट क्यों लोड होता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करते हो तुरंत डेटा आ जाता है, तुरंत आपका पोस्ट, रील्स, ये सब आ जाता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं बिहाइंड द सीन। देखिए, जब यूजर जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के ऊपर, तो सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है वो कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। क्यों, क्योंकि डेटाबेस में डेटा स्टोर है, एक बार आपका डेटाबेस से वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, और जो डेटा आएगा वो स्लो आएगा, क्योंकि वो आ रहा है डेटाबेस से, क्योंकि वो आ रहा है हार्ड डिस्क के। जब आप सेकेंड टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो डेटा आपका आएगा कैश मेमोरी से, अब वो डेटाबेस से नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जो डेटा आ रहा होता है वो आपका कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही कैश मेमोरी में स्टोर हो गया, तब सेकेंड टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो फास्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो फास्ट इसलिए आएगा क्योंकि अब मेमोरी से आया, कैश मेमोरी से आया, वो डेटाबेस से नहीं आया। ठीक है, इसीलिए आपका जो यूआई पे जो डेटा होता है, जो जो भी आप डेटा होगा वो फास्ट रिलोड होगा। अब आपको टाइम भी पता नहीं चलेगा कि कब वो रिलोड हुआ है, इसीलिए कैश मेमोरी का यूज होता है। ठीक है।